आचार्य प्रवर की ये वाणी जिन वाणी से जुड़ी हुई है, भगवान की वाणी के सार को आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने यहाँ व्याख्यायित किया है। कदली घात मरण, अकाल मरण, ये सभी एकार्थवाची हैं। इस मरण को कदली घात क्यों कहा गया? कदली अर्थात केला, केला का पेड़। कदली का अर्थ क्या है? केला का पेड़। केले के पेड़ की प्रकृति ये है कि वह वृक्ष, वह पेड़ एक बार ही फलवान होता है, एक बार ही फल देता है। पेड़ में केले लग गए, जितने लगे उन सबको आपने निकाल लिया। अब पेड़ लगा भी रहेगा तो पुनः उसमें केले आने वाले नहीं हैं। दूसरे पेड़ों की प्रकृति ये है कि इस वर्ष के फल आपने निकाल लिए, पक गए, गिर गए, तो पेड़ ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा और अगले वर्ष पुनः उसी पेड़ में वो फल फिर आ जाएंगे। लेकिन केले में ऐसा नहीं है। एक बार केला निकाल लेने के बाद पेड़ को आप कितना ही पानी देते रहो, कितना ही लगा के रखो, और दोबारा उस पेड़ में फसल आने वाली नहीं। तो किसान क्या करता है? भले फसल ना आए पर उस पेड़ में हरे भरे रहने और जीने की अभी स्थिति थी। बिना फसल दिए हुए भी केला का पेड़ 2, 4, 10 साल खड़ा रह सकता। लेकिन किसान जानता कि अब इसमें से फल तो कुछ आने वाला नहीं, इसलिए उस हरे भरे पेड़ को निकाल करके अलग कर देता। यह केले के पेड़ का जो घात हुआ है, कदली का घात, इसको कदली घात मरण कहते हैं। एक एक शब्द को देखिए। ये अकाल मरण किन किन निमित्तों से होता है? व्याख्या है। विष बेयन, विष की वेदना। क्या? विष की वेदना। अब जहर को खा लेना तो आसान होता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है ना और जब अपना असर डालता है शरीर पर, तो उसकी जो तकलीफ होती है वो लोग जानते कैसे होती है। विष की वेदना। रक्तक्षय, रक्त का क्षय। रक्त का क्षय का मतलब है कि खून का बह जाना, जरूरत से ज्यादा खून बह गया, खून की कमी हो गई। भय, डर भी अकाल मरण का कारण है। देखो, डर भी अकाल मरण का कारण बताया है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ, डर। डर कब होता है? डर के कई कारण होते हैं, अनेक कारण होते हैं डर के। डर के अनेक कारण होते हैं। तो भय, सतत गहन, शस्त्र की चोट। क्या? शस्त्र की चोट। कोई विशेष रूप से शस्त्र लग गया, उसकी चोट लग गई।
संक्लेशानम, संक्लेश मन में परिणामों में क्लेश आ जाए, संक्लेश आ जाए। आहारुस्सासानम, निरोहना, आहार और श्वासोश्वास के निरोध से, क्या? आहार के निरोध से और श्वासोश्वास के निरोध से। आहार के निरोध का मतलब है खाना पीना नहीं मिला। नहीं, नली खराब हो जाए बात अलग है, पर सब ठीक है, वो खाने पीने नहीं मिल रहा। और जब खाने पीने नहीं मिलेगा तो शरीर कब तक टिकेगा? आहार और श्वासोश्वास के निरोध से। औखिज्य, आयु छीन हो जाती है। इन सब के निमित्तों से आयु छीन हो जाती है। हिम, बर्फ, ठंडे पानी में गिर जाए कोई है, बर्फीला वातावरण हो जाए, हिम बर्फ, जलन अग्नि, सलिल पानी, गुरियर पब्बये, बहुत ऊंचे पर्वत, गुरुतर पर्वते, बहुत ऊंचे पर्वत तथा तरु वृक्षों के ऊपर, बहुत ऊंचे पर्वतों पर से या बहुत ऊंचे वृक्षों से, क्या रोहन पडन भंगे ही, चढ़ते समय गिरने से, चढ़ रहे थे ऊपर ऊपर और गिर पड़े, तो गिरने से होने वाले अंग भंग से, अब गिर पड़े तो टूट गए, हाथ टूट गए, पांव टूट गए, चोटें आ गईं। पतंग उड़ाते उड़ाते गिरते कि नहीं गिरते? क्यों गिरते? गिरे हो कभी? इतनी पतंग ही नहीं उड़ाई होगी है, उड़ती हुई तो देखी होगी, देखी है, लूटी नहीं पतंग है। उड़ाने वाले अलग होते हैं, देखने वाले अलग होते हैं, और कटी हुई पतंगों को लूटने वाले अलग होते हैं। सबके दल अलग अलग रहते हैं ना। हाँ, ग्रुप बना करके पतंग उड़ाते हैं, ग्रुप बना करके पतंग देखते रहते हैं, और ग्रुप बना करके पतंग को लूटने वाले, देखो 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 उनकी कटी, अब उनकी कटी और ये लूटने को भगे हैं। उड़ाने वाला ऊपर ऊपर को देखता है, कहाँ देखता है? हवा का रुख क्या है, पतंग किस स्थिति में है, गोता तो नहीं खा रही। पतंग गोता खाती कि नहीं खाती? खाती है ना। अब अगर पतंग गोता खाने लगे तो क्या करना पड़ता है? उसका बैलेंस बनाना पड़ता है, और बैलेंस बनाने के लिए पतंग में पुंछा लगाना पड़ता है। पुंछा क्या काम करता है? बैलेंस बनाता है ना। हाँ, तुमने भले ना उड़ाई हो पतंग, अपन ने तो बनाई भी है और उड़ाई भी हैं। पतंगें बनाई भी हैं, उड़ाई भी हैं, और अपनी पतंगें कटवाई भी हैं और दूसरों की काटी भी हैं। क्या? तभी तो वो खेल है। पतंग उड़ाना भी एक खेल है, उसका भी एक ट्रक होता है। ऐसा थोड़ी कि कोई भी पतंग को चढ़ा दे और कोई भी उड़ा दे। हाँ, मैच लड़ा पतंग से पतंग, सीधे साधे बच्चे कहते हमें नहीं लड़ाना, हमें नहीं लड़ाना। क्या? और जो हुनरबाज होता है ना, अच्छा इसकी ज़्यादा ऊपर जा रही है, चलो इससे लड़ाओ, लड़ाओ। फिर मज्जे का कमाल रहता है, और मज्जा और उड़ाने वाले का कमाल रहता है। लेकिन ध्यान रखना, पतंग के खेल में सावधानी रखना।
ये जितने भी पैने चाइनीज मज्जे हैं ना, ये पतंग तो पतंग आदमी तक को काट देते हैं, इतने पैने रहते हैं। और सरसराती हुई हवा में यदि तेज मज्जा गया है और कहीं किसी के गले के यहाँ से निकल गया तो यूं कट के निकल जाता है, खूना खून हो जाता आदमी, इतना तेज रहता है मज्जा। इनसे बचना। पतंग को उड़ाते 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 ऊपर देखते देखते आप गए और छत कहाँ समाप्त हो गई पता ही नहीं, और अब पतंग सहित नीचे गिर पड़े, हाथ पांव टूट गए, अस्पताल में पहुंच गए और अखबार में समाचार छप गए, पतंग उड़ी और उड़ाने वाला गिरा, खत्म काम। बड़े बड़े पर्वतों पर चढ़ना और गिरना, बड़े बड़े पेड़ों पर और वहां से गिरना, अंग भंगे ही, उससे अंगों का भंग होना, ये भी अकाल मरण में कारण बनता है। रस बीज जो धारण, रस विद्या के योग धारण, क्या? हाँ, विशेष प्रकार के रस रसायन बनाने में लग गए और कहीं फेल हो गए तो मामला बिगड़ जाता है। और अनय विभियी प्रसंगे ही, अनीति के नाना प्रसंगों से, क्या? अनीति के नाना यानी विभिन्न प्रकार के प्रसंगों से। अनीति के प्रसंगों का मतलब काला बाजारी, भ्रष्टाचार, अपने पद का दुरुपयोग करना, लोक निंदकारियों में रहना, देशद्रोह करना, धर्म का द्रोह करना, ये अनीति के प्रसंग माने जाते हैं। इन अनीति के विभिन्न प्रसंगों से आयु खिज्जये, आयु छीन होती है। क्या होती है? आयु छीन होती है। और अगली गाथा में क्या संबोधन दे रहे हैं? मित्रम, हे मित्र, यम इस प्रकार त्रिमनुजम में, त्रियंच और मनुष्य के जन्म में। कौन कौन से जन्मों में? त्रियंच और मनुष्य के जन्म में। देव और नारकियों में नहीं। देव और नारकियों की आयु कर्म का अपघात नहीं होता, अर्थात उनका अकाल मरण नहीं होता। क्या? देव और नारकियों की आयु का अकाल मरण नहीं होता। त्रिमनुजम में, त्रियंच और मनुष्य जन्म में, सुईरम, चिरकाल तक। क्या? सुईरम, चिरकाल तक, बहुबारम, बहुत बार, उपज्जीवन, उत्पन्न होकर, चिरकाल तक बहुत बार उत्पन्न होकर, और मृत्यु तिब्बम महादुखम, अपमृत्यु के तीव्र महादुख को पत्तोसी प्राप्त किया है। अपमृत्यु के तीव्र महादुख को प्राप्त किया है। अपमृत्यु का मतलब क्या? अकाल मरण। अपमृत्यु का मतलब क्या? अकाल मरण।
अपमृत्यु का अर्थ होता है अकाल मरण। सकाल मरण तो दुनिया का होता ही होता है। आयु कर्म लेकर के आए हो तो क्या कोई ये सोच सकता है कि फिर आए हैं तो अब यहीं रहेंगे, ऐसे ही बने रहेंगे? अरे भैया, आयु भी एक कर्म है, और जो भी कर्म आता है सिद्धांत ये कहता है कि उसकी स्थिति का अंत होगा ही होगा। कर्म अनंत नहीं है, कर्म का कहीं ना कहीं अंत है। क्यों है कर्म का अंत? क्योंकि कर्म का कहीं ना कहीं आदि भी है। कर्म का आदि भी है तो कर्म का अंत भी है। जीव के अपने स्वाभाविक गुणों में न आदिपना है और न अंतपना है। स्वाभाविक गुणों में आदि अंतपना नहीं है, लेकिन कर्म में आदिपना भी है तो अंतपना है कि नहीं है? बताओ, कर्म में आदिपना है कि नहीं है? अरे अनादि से कर्म लगे हैं वो बात अलग है, लेकिन एक ही कर्म अनादि से थोड़ी लगा। ये कर्म आया गया, ये कर्म आया गया, ये कर्म। ज्यादा से ज्यादा किसी कर्म की स्थिति अगर है तो वह मोहिनी कर्म में दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व की है। और किसी जीव को बंधे तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक बस। अब 70 कोड़ा कोड़ी सागर बीतने पर तो वो कर्म छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छूटेगा। और उतने समय तक वो कर्म रहे कोई जरूरी है क्या? सम्यक दर्शन का परिणाम आए, खटाक छुट्टी। और क्या, होली 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 कचरा ढेर लगा दिया। इतने ढेर सारे कचरे को जलाने को ढेर सारी अग्नि चाहिए क्या? है, एक माचिस की काड़ी जलाओ, ओम, भर 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 भर, खत्म। तो ये है, कर्म आदि है तो कर्म का अंत भी है। अनादि अंत नहीं है। अनादि अनंत तो आत्मा का स्वभाव है।